नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई रेगुलर 2 बजे मेरे यहाँ 7th फेज़ बीपीएससी की तैयारियाँ चल रही है और काफ़ी बेटर तरीक़ा से मैं आप सभी को बताऊं कि सीटेट मेरे यहाँ आप लोग तैयारियाँ किए और आप लोग का एक बार में निकला। काफ़ी लोग भाई सपोर्ट किए मेरे को। तो अब की बार आप लोग के लिए 7th फेज़ लेकर के आया हूँ। तैयारियाँ आप लोग करते रहिए। इंडिया के कोई भी कोने से है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये प्रावधान बिहार में लग गया है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आज जो सेट है आपका 25वां सेट मैं करा रहा हूँ लाइव सेट, और आप सभी को पूरे ध्यान से इस सेट को करेंगे। और मैं जैसे पूछते चलूँगा आप लोग बताते चलिएगा, कमेंट करके बताते चलिएगा, ठीक है। शुरू करें, चलिए दोस्तों। प्रथम प्रश्न है, और जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा आपको पूरा सिलेबस एससीईआरटी का जो सिलेबस है, जो बिहार का जो सिलेबस बना हुआ है उसी से संबंधित प्रश्न बनाया गया है। उसी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण का प्रश्न, तो आप लोग जवाब देते चले। फटाफट क्लास को करेंगे और कम समय में करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। चलिए, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग क्या करें कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 80 प्रश्न में कितना सही गया है। इतना आप लोग जरूर करें। चलिए, प्रथम प्रश्न आता है आप लोगों के लिए। ध्यान से समझिएगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है, बताएं आप सभी को, किसके लिए होती है। चलिए, विकास के लिए। देखिए, याद रखिएगा, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए है, हमारे शरीर के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है प्रोटीन का। तो यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर विकास पर जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है, किससे संबंधित है अनुच्छेद 32, ये बताइए। देखिए, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संविधान का आत्मा भी कहलाता है ये अनुच्छेद, ठीक है। तो यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का सी। तो जो बात मैं बोल रहा हूँ उस बात पर भी आप लोग केयर करते चलिए, क्योंकि वो प्रश्न बनता है। वो 1881 ईस्वी में हुए मराठी अखबार केसरी के पहले संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे, बताएं। केसरी के पहले संपादक कौन थे? चलिए, इसमें बिपिन चंद्र पाल नहीं है, दादा भाई नौरोजी नहीं है, लाला लाजपत राय नहीं है। केसरी का जो संपादन किए थे, आ जाइए प्रश्नों को आंसर पर। बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक साहब है जो मराठा केसरी का संपादक थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गति की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई बोले तो क्या? एसआई मात्रक। गति का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, उत्तर बताएं फटाफट। सबसे पहली बात कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर मारे फटाफट, और नए हैं मेरे दोस्तों ना तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई मेरे चैनल से जितने लोग सीटेट में पढ़ाई किए सभी का एक बार में सीटेट क्वालिफाई हुआ। तो अब भाई 7th फेज जितने भी मार्केट में सेट होगा, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, सारे सेट को मैं कराऊंगा। आप लोग रेगुलर 2 बजे जरूर रहिएगा। चलिए, तो गति का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है भाई? चलिए, तो गति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। गति मापते हैं, है ना। गति को मापने का इकाई पूछ रहा है आप लोगों से, तो मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टान, छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे चट्टानों को क्या कहते हैं, बताएं। उल्का पिंड कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? उल्का पिंड कहते हैं। बहुत बेटर, छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुए? देखिए, जेम्स वाट जो आविष्कार किए थे वह भाप इंजन का आविष्कार किए थे। तो आपका उत्तर कहाँ पे चला जाएगा? भाप इंजन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है, कौन सा है भाई? कौन सा संयुक्त राष्ट्र अस्थायी सदस्य होता है? अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। ये सब आप लोग जानकारी रखें इसको, ठीक है। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको चाइना है, अमेरिका है, रूस है, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य में बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश है उसको शामिल किया गया है। चलिए, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आहारी रेशा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो हमारे शरीर को पोषण देता है। आहारी रेशा का काम नहीं है पोषण देना मेरे दोस्तों। आपका उत्तर जाएगा ए इज द राइट आंसर, ये सही नहीं है। आहारी रेशा, सुन लीजिए क्या काम है उसका, मैं आपको बता देता हूँ। आहारी रेशा माने कोई भी हम लोग फास्ट फूड या कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा हो, ठीक है। जैसे कि सहजन जानते हैं ना, सहजन, उसका सेवन करते उससे पेट साफ होता है। तो आहारी रेशा वाला जब भी खाना खाएंगे उससे पेट साफ होता है, ठीक है। वो पोषण नहीं देता है। हाँ, उत्प्लवन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताए?
उत्प्लवन का सिद्धांत तो आर्किमेडिस साहब कौन किए थे? आर्किमेडिस साहब, बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा जल का संग्रह का अर्थ क्या है? बताए, वर्षा जल के संग्रह का अर्थ बताना है मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो वर्षा के जल का भंडार सतही या अधो सतही जलभृत में होता है, ये होगा आपका उत्तर सबसे बेटर। ठीक है, तो इस प्रकार के SCERT का जो सिलेबस है घुमा करके इस प्रकार से पूछने वाला है आपकी बार, तो उसको इस प्रकार से करे। भूमिगत तना का उदाहरण है, बताए, भूमिगत तना में आपका आलू आ जाता है, भूमिगत तना, हल्दी आ जाता है, ठीक है, अदरक आ जाता है। चलिए, साबुन किस पदार्थ से मिलकर झाग देता है? फटाफट उत्तर करें। चलिए, मृदु जल के साथ मिलता है तो साबुन जो है वो क्या करता है? झाग उत्पन्न करता है मृदु जल के साथ मिल करके। ठीक है, ध्वनि की सबसे किस माध्यम में गमन करती है? ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? केवल गैसीय माध्यम, केवल तरल माध्यम, केवल ठोस माध्यम, सभी? तो मेरे दोस्तों, ध्वनि एक मात्र एक ऐसा चीज है जो प्रत्येक माध्यम में गमन करती है, तो आपका उत्तर यहाँ पे सभी हो जाएगा 53 का। ठीक है, 54 कहता है मेरे दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया है मेरे दोस्तों, ये आपका महात्मा गांधी का जो 450वां जन्मदिन दिवस पर मनाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के 450 जो जन्म दिवस हुआ था उसी पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई है। ठीक है, मज़ेदार तरीका से आप लोग सीखते चले। एक सेकेंड, कहाँ चला गया? हाँ, 54 हो गया है, 55 पड़ा है। आप सभी को क्लास कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा आप सभी को, क्योंकि मैं जो भी कराऊंगा आपको बेटर कराऊंगा। आप लोग का प्रैक्टिस जो है वो और बेटर हो जाएगा आप लोग की। विकलांगता दिवस बताना है। विश्व विकलांगता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बताए, 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों। आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास के बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए, कपास की बात करेगा और SCERT के सिलेबस में कपास वाली बात हमेशा पूछता है बच्चों से। ये कपास की बात कभी भी बोलेगा आप लोग याद रखिएगा हवा। ठीक है, ये हवा से फैलता है, हवा से। ठीक है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत बताना है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? देखिए, सूर्य है, सूर्य से ज़्यादा विटामिन मिलता है। ठीक है, डी मिलने का काम सूर्य से ही है, बाकी चीज़ों से बहुत मुश्किल है मिलना। चलिए, डायनेमो एक यंत्र है जो बदलता है क्या चीज़ को क्या चीज़ में? डायनेमो बोले तो पहले आप हैंडल मारेंगे, हैंडल मारना को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, और तब उस डायनेमो से विद्युत निकलेगा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा बोले तो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। आपका उत्तर किस पर गया? सी पर। बहुत बेटर, जिन्होंने सी किया सही जा रहा है। 2 बजे रेगुलर आप लोग आ जाइए। कितने लोग भाई क्लास में पूछते हैं कि सर कितने बजे क्लास चलती है, तो आप इस बात को याद रखें। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, लोहे पर आप क्या करें, एक लोहा रखा हुआ है, उस पर आप जिंक का परत चढ़ा दें, और जिंक के परत चढ़ाने को हम कहते हैं यशदीकरण। इस बात को दिमाग में रखिए, यशदीकरण क्या कहते हैं? यशदीकरण करके लोहे को जंग से बचा सकते हैं। और यशदीकरण का अंग्रेजी नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है उसका? गैल्वेनाइजेशन। तो ये भी प्रश्न पूछता है आपसे। राइबोसोम किसका संश्लेषण होता है राइबोसोम में? बताए मेरे दोस्तों, राइबोसोम एक ऐसा चीज है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका होता है? प्रोटीन का। बहुत मजेदार चीज है। और यह प्रश्न ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में किसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इस बात को भी दिमाग पर रखें क्योंकि ये प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण समूह का क्रियाकलाप, इसको छोड़ करके चलेंगे। अगला प्रश्न है कि ATP क्या है? मेरे दोस्तों, ATP की बात मैं करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या करता है? आपको ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन किसको ऊर्जा देता है मेरे दोस्तों? तो आपके अंदर जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर कोशिका होता है, उस कोशिका को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो आपका उत्तर 62 का चला जाएगा। किस पर? बी पर। बहुत बेटर, जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। जलोढ़ मिट्टी किस फसल में के लिए उपयुक्त है? मतलब कि कौन ऐसा फसल है जिसके लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे बेटर होता है?
बताए 63 का उत्तर क्या होगा। देखिए मेरे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी एक ऐसा मिट्टी है जिसमें प्रत्येक पौधे के लिए बेटर होता है। जैसे कि गन्ना भी अच्छा होगा, चावल भी अच्छा होगा, तिलहन भी अच्छा होगा मेरे दोस्तों, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का कार्य बताना है आप लोगों को। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पंचायत समिति जो होता है, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, एक सेकेंड यहीं पे आते हैं। ये जो पंचायत समिति जो होता है, याद रखिएगा, ये प्रखंड लेवल पर काम करता है और जिला परिषद जो होता है वो जिला लेवल पर काम करता है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रखंड स्तर पर काम करेगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, बताए। ये जो है गांधी जी को बुलाए थे कौन, राजकुमार शुक्ल साहब बुलाए थे। 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण विद्रोह। तिनकटिया प्रथा जो 3/20 भाग नील की खेती करवाता था अंग्रेज, तो उसको कहते थे तिनकटिया प्रणाली। क्या कहते थे, तिनकटिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। आपका उत्तर ए पर चला गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, पता है आप सभी को। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे अधिक दिन तक कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद जी का है, राष्ट्रपति के कार्यकाल। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था जीरादेई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है मेरे दोस्तों, जीरादेई। याद रखिएगा आप सभी को। कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दलहन का उत्पादन करता है, मैंने दाल का उत्पादन कौन करता है मेरे दोस्तों। आप सभी कोई दाल खाते हैं, भात खाते हैं। चावल के बारे में बात करें और दाल के बारे में बात करें तो चावल का उत्तर प्रदेश होगा, और दाल की बात करें तो क्या मानेंगे आप लोग, इसको भी दिमाग में। मैंने दो बात बताया, एक चावल कहाँ, उत्तर प्रदेश, और दाल की बात करें तो मध्य प्रदेश। मैंने दोनों में प्रदेश लगा हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कंपनी कहलाता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है, जब पृथ्वी कांपती है मेरे दोस्तों उसको हम भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, भूकंप कहते हैं। तो आपका उत्तर 3 पर चला जाएगा। ठीक है, और समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी दिमाग रखेंगे, दिमाग में रखते चलिए। और समुद्र की गहराई जो मापा जाता है वो आपका फेथोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो मैं जो भी जानकारियाँ दे रहा हूँ आपको अलग से भी दे रहा हूँ, उसको भी दिमाग में रखें। यार नोट करना चाहते हैं तो आप उसको नोट कर लें, इससे आपकी तैयारी जो होगी वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। दूध के शुद्धिकरण का पता लगाने और मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूध के लिए भाई आप लोग क्या करेंगे बताएं, लैक्टोमीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे, लैक्टोमीटर से। याद रखिएगा, मिल्क गेज से कितने लोग मार रहे होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपका उत्तर डी पर जाएगा। और रेगुलर आप लोग 2 बजे आ जाइए भाई, सभी कोई बड़ी संख्या में आ जाइए। प्रश्न कहता है कि क्लोरीनीकरण पीने के पानी में कुछ बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारने की प्रक्रिया है। यह पानी में क्लोरीनीकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है, बताए क्या मिलाया जाता है पानी में, तो ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अगर उसको मिलाएंगे तो क्लोरीन उसमें मिल जाएगा। क्लोरीन मिलने से क्या होता है कि भाई उसमें के जो भी रोगाणु है वह नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया पानी में मौजूद कीटाणु को मारता है, बताए। कीटाणु को मारने का काम किससे होगा, भाई उबाल देंगे पानी को जब उबाल देंगे भाई कीटाणु मर जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 73 का जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों कि पृथ्वी पर भूमिगत जल या सतही जल क्या कहलाते हैं, बताए। जो पृथ्वी पर जो जल है जिससे हम लोग कल के द्वारा या चापाकल के माध्यम से पानी निकाल करके पीने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो सतही जल है उसको क्या कहते हैं ये बताना है आप सभी को। कौन सा स्फीयर, जलमंडल, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, कौन सा स्फीयर हो जाएगा बताए। जलमंडल कहलाता है। बहुत बेटर आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि हम कोई भी जल निकालते हैं वह जलमंडल ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों कि ज्वालामुखियों से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस का नाम बताना है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सा निकलता है। चलिए बताए फटाफट। उत्तर हो जाएगा क्या, जलवाष्प। सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है, जल की मात्रा भी होती है उसमें और वाष्प वाला जल निकलता है। पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि भाप निकलना, वो भी क्या, कैसा भाप, गर्म वाला। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये आप सभी को पता है, 1919 ईस्वी में। बहुत अच्छी बात। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, कब हुआ, ये महात्मा गांधी जी किए थे भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने कहा डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया है भारत छोड़ो आंदोलन में। 1942 ईस्वी में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। 1915 ईस्वी को आए थे और 9 जनवरी का दिन था वो, और 9 जनवरी का दिन था जिस दिन आए थे, उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ठीक है,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवों के उस आकार के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में बताता है। बोले तो पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, बड़ा, बड़ा। तो भाई सबसे छोटा कहा जाए तो आपका विषाणु सबसे छोटा होता है, दिमाग में दौड़ाना है, ठीक है। सबसे छोटा पहले विषाणु, उसके बाद जीवाणु, तब क्या कवक, उसके बाद क्या शैवाल। ये आपका आरोही क्रम में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की उपजाऊ मिट्टी कंबल घाटी किस राज्य में स्थित है, बताएं। कंबल घाटी कंबम घाटी किस राज्य में स्थित है, बताइए। तमिलनाडु में। याद रखिएगा दक्षिण भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है कंबम घाटी और ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे उपजाऊ खेती जो होती है वह काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है। नेक्स्ट है कि अमिट स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन डैश है, कौन सा रसायन है। आपका उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। देखिए मेरे दोस्तों, ये स्याही का जो प्रयोग किया जाता है जो चुनाव के समय में इस प्रकार से नाखून पर ब्लैक किया जाता है मार्कर से, उसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा जनता, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके द्वारा, बताएं। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से होता है। नेक्स्ट है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थ को पोषण प्राप्त करने के वाले जीव का उदाहरण है, बताए कौन सा उदाहरण होगा जो मृत से अपना पोषण प्राप्त करता है। 81 का उत्तर बताए फटाफट सभी कोई। चलिए मशरूम जो है गोबर छत्ता देखे है ना, इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से। और ये जो उगने का काम करता है वह सड़े गले पदार्थ पर उग जाता है, ठीक है, इसको मशरूम कहते हैं। और मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, जेनेटिक्स अनुवांशिक का अध्ययन। टोटल बता दिया मैंने, इसको नोट भी कर सकते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के है जो रक्त को जमने में मदद करता है। बहुत मजेदार प्रश्न दिया हुआ है। चलिए अगला है कि मीथेन को सामान्यतः क्या कहते हैं। मीथेन को सामान्यतः क्या कहते हैं, याद रखिएगा पंख गैस कहते हैं इसको। पंख गैस बोले तो क्या, मार्स गैस। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। आवेश का सही मात्रक कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीनविच 12 बजे दोपहर 12 बजे हैं और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी पर क्या समय होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों सभी कोई ध्यान से और इसको नोट कर लीजिए। ग्रीनविच से मेरे भारत का जो समय है वह 5.5 घंटा आगे है। बोले तो वहाँ पे 12 बज रहा होगा तो यहाँ शाम को 5:30 बज रहा होगा, ठीक है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। जिन्होंने ए किया उस सभी का सही जा रहा है भाई। मजेदार प्रश्न और मजेदार उत्तर दिया भी होगा। नेक्स्ट है कि भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग है कौन सा। भाई भोजन के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है वह है आपका छोटी आंत। क्या है मेरे दोस्तों, छोटी आंत। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। और आप सभी को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए सभी कोई। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को क्लास। और अगला प्रश्न है पेडागोजी, जो भी टाइप इसमें 1-2 पेडागोजी शामिल कर दिया है अनुभव के अनुसार कि कहीं मान लीजिए पेडागोजी डाल दे, लेकिन पेडागोजी पूछने वाला नहीं है, इसको हटा के चलेंगे। हरे कोमल तन्ने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। हरा कोमल तन्ना वाला पौधा, कोई पौधा जिसका क्या है तन्ना भी क्या है हरा है, पत्ता भी क्या है हरा है, तो उसको क्या कहेंगे भाई, घास कहेंगे। क्या कहेंगे उसको मेरे दोस्तों, घास। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, घास भी है जड़ी बूटी भी है। याद रखिएगा हरे और कोमल तन्ने वाले पौधे जड़ी बूटियां कहलाती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्ग प्रदान करने वाले पहाड़ों के बीच जो प्राकृतिक अंतराल होता है। देखिए 2 पहाड़ है, इस प्रकार से पहाड़ है और इसके बीच में ये आपका रास्ता हुआ। तो ये जो रास्ता होता है 2 पहाड़ों के बीच में जो मार्ग प्रदान करता है जिससे आप लोग आ सकते हैं जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो 2 पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उसको हम दर्रा कहते हैं, याद रखिएगा।
आपका उत्तर 2 हो जाएगा। किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन मिलता है तो मध्य प्रदेश है, जहाँ पे दाल की खेती होती है। पता है ना आपको? चलिए, आपका उत्तर चला जाएगा 2 पर। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के सूक्ष्म जीव जल जनित रोग पेचिश का कारण है? पेचिश किससे होता है ये आपसे पूछ रहा है। शैवाल से, जीवाणु से, परजीवी से, प्रोटोजोआ से। तो याद रखिएगा, पेचिश एक ऐसा बीमारी है जो जीवाणु से होता है। पेचिश किससे होता है? जीवाणु से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत बताना है। भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो भी बिजली है सबको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल पावर। थर्मल पावर बोलते हैं ना मेरे दोस्तों। थर्मल माने गर्मी वाला, हीट एनर्जी। तो गर्मी वाला आपका कोयला से सबसे ज़्यादा भारत में आपको कोयला के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, सुनिएगा ध्यान से, कि 1940 और 45 के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1940-45 के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था ये बताना है। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। तो उस समय में आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे 1940-45 के समय में। और अगला प्रश्न है, और ये कहता है कि एक अध्यापिका ने ऊर्जा हस्तांतरण के लिए खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। देखिए क्या बनाया है? घास, घास को कौन खाएगा? भृंग, भृंग को कौन खाएगा? मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। ठीक है, ये खाता है। और मान लीजिए चौथे स्तर पर ऊर्जा 7 कैलोरी है। देखिए यहाँ पे बाज को कितना, चौथा स्तर 1 2 3 4, समझे इसको ध्यान से। यहाँ पे सांप को 7 कैलोरी ऊर्जा मिला, तो बताइए घास में कितना ऊर्जा होगा? अगर सांप को यहाँ पे 7 कैलोरी मिला तो घास में कितना कैलोरी ऊर्जा उसके अंदर होगा? याद रखिएगा। तो 10 का नियम, यहाँ पे 7 कैलोरी जूल है, तो 95 का उत्तर आपका चला जाएगा। घास के पास 70 कैलोरी जूल ऊर्जा मिलेगा। कितना मिलेगा? 70 कैलोरी। ठीक है। नेक्स्ट है, चौरा चौरी घटना किस वर्ष हुई थी? देखिए चौरा चौरी घटना जो हुआ है यह 1922 ईस्वी में हुआ था। एक थाना था, उस थाने में जितने भी पुलिस थे, उस थाने में जितने भी अंग्रेज सिपाही थे, सभी को थाना में जला दिया गया। इसको कहते हैं चौरा चौरी कांड। ठीक है, इसके द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। आप सभी को पता है। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, ये करंट अफेयर्स है, निम्नलिखित में से कौन सा निकासी मिशन चलाया गया था? यूक्रेन में जो लोग फंसे थे, युद्ध चल रहा था उस समय में, तो वहाँ के जो भी भारतीय फंसे थे उनके लिए एक चला था ऑपरेशन गंगा। क्या चला था? ऑपरेशन गंगा एक मिशन चला था। इसके द्वारा यूक्रेन में फंसे जितने भी भारतीय थे सबको वापस लाया गया। तो काफ़ी मज़ेदार वर्ड है ऑपरेशन गंगा, याद रखिएगा। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? रक्त समूह की खोज बोले तो रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? 4, ए बी और ओ। ए बी ओ, ये आपका क्या होता है? रक्त समूह होता है। और होता है क्या? 1 2 3 4। हाँ ठीक है, 4 हो गया। 1 2 3 और 4 प्रकार के ब्लड होते हैं। और इसका खोज जो किए हैं, रक्त समूह का खोज, वह आपके लैंड स्टीनर साहब किए हैं। फूलों में कार्पेल के तल पर फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? जो फूल में जो फूलता है ना भाग, जैसे कि मैं फूल बना देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग को अच्छा भी लगेगा, बहुत जल्दी बना दूंगा। तो ये फूला हुआ भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? फूल में। फूल में फूले हुए भाग को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अंडाशय का ही भाग होता है। फूले हुए भाग जो नीचे होता है गुलाब का फूल में, एक छोटा सा नीचे गोली टाइप का होता है, उसके ऊपर फूल फूला होता है, उसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि गरज के बादल वायुमंडल के किस परत में बनते हैं? माने जो बादल, अभी जो बारिश हो रही है बिहार में, काफ़ी अच्छा तरीका से बारिश हुआ है मॉर्निंग में, और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है भाई, गर्मी समाप्त हो गई है। तो भाई ये आपका जितने भी मौसम बदलाव होते हैं, ठंडा, गर्मी, बरसात, ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है।
राष्ट्रीय स्मारक में त्याग चक्र डैश का प्रतीक है। त्याग चक्र किसका प्रतीक है? त्याग बोले तो क्या? बलिदान का प्रतीक है मेरे दोस्तों। ये आपका उत्तर हो जाएगा बलिदान। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा मज़ेदार प्रश्न, और मैं रेगुलर कराऊंगा 2 बजे, और ये टाइम चेंज हो जाएगा, कभी कभी होता है टाइम चेंज। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका एक ही उपाय है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो होगा बगल में घंटी होगा उस पर क्लिक कर लीजिए। इससे भाई जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछने वाला है, याद रखिएगा। चलिए, दिल्ली में स्थित कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल नहीं है? देखिए, हुमायूं का मकबरा तो हो गया है शामिल, लेकिन है कौन सा नहीं? लाल किला भी शामिल है, कुतुब मीनार भी शामिल है। ये जंतर मंतर अभी तक विश्व धरोहर में शामिल नहीं हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ये मजेदार प्रश्न पूछा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आसाम के इलाके में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। आपका उत्तर 1 पर चला गया। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताना है। कौन ऐसा नहर है जो लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है? तो वह आपका सुएज नहर है। कौन नहर है? सुएज नहर। पश्चिम घाट पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? जो भारत का जो पश्चिमी तट है, इस प्रकार से है ना भाई, भारत का जो पश्चिमी तट है, इसका उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं इसको, कोंकण तट। उत्तरी तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। तो आपका 105 का उत्तर जो जाएगा वह कोंकण तट पर जाएगा। और कोरोमंडल जो तट है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूर्वी तट है कोरोमंडल। नेक्स्ट है कि ये तो नहीं पूछेगा। हाँ, भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बना है। यह प्रश्न काफी लोगों को भाई फंसाता है। जो हरित क्रांति हुआ था उसके बाद में एक इनपुट बना, वह इनपुट है एक उर्वरक। क्या बना मेरे दोस्तों? उर्वरक। आपका उत्तर 3 पर जाएगा। भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम बता दीजिए। जिन्होंने सिविल सेवा फर्स्ट बार पास की थी भारतीय, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पशु बता दीजिए, बाघ है, और बाघ का नाम आपका पूछेगा वैज्ञानिक नाम, तो उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस, याद रहेगा ना। चलिए, यहाँ कह रहा है कि खासी और गारो भारत के किस राज्य की भाषाएं है? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी भी मेघालय में है, और यहाँ की राज्य की भाषा भी है। याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है भाई? उसको चुनने का काम कौन है, किसका है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, लेकिन परमाणु विस्फोट जो है वह आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में गंगा नदी की सहायक नदियां नहीं है। देखिए, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां है, इस बात को याद रखिएगा। तो कौन सा नहीं है इसमें? इंद्रावती, सोन, गोमती। कौन सा हो जाएगा? देखिए, गंगा नदी का सहायक नदियां इंद्रावती नहीं है, बाकी सारा है। वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं? एक बार फूलने वाला पौधा मोनोकार्पिक कहलाता है। मोनो, एक को मोनो कहते हैं। आज देखिए, जब कार्बन चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ भी एक कार्बन को मोनो कहते हैं, 2 कार्बन को डाई, 3 कार्बन को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 के पेंटा, हेक्सा, नोना, डेका, इस प्रकार से होता है। तो एक को क्या कहते हैं? मोनो। तो मारेंगे मोनो कार्पिक। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है जो समाप्त हो जाए, गल जाए? तो आपका पेपर जो है वो आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के 3 अध्याय, पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, याद रखिएगा, ये काफी मजेदार प्रश्न पूछ दिया है कि 3 चीज ही बताना है। और याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, के रूप में नहीं मारिएगा केवल। देखिए, पर्यावरण सिद्धांत 3 चीज पर काम करता है। पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। माने बारे में, माध्यम और के लिए, यही करके आइएगा तो आपका सही होगा, और नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी।
तो आपका उत्तर बी, सी और डी पर चला गया। नेक्स्ट है, भारत के किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो ये आपका गंगा जो नदी है वह भारत का राष्ट्रीय नदी है। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल साहब थे ना, उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा। क्यों कहा हमारे दोस्तों? ये सब आपको पता है, क्योंकि एक ही धोती को 2 बार पहनते थे, नीचे भी ऊपर भी। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की बात करें और मूल कर्तव्य की, 2 चीज़ की बात करेगा तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और मूल कर्तव्य की बात करेगा तो आपका पूर्वी यूएसएसआर बोले तो सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व भी पूछता है, आयरलैंड से लिया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पटचर्या पर्यावरण उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण का अध्ययन पटचर्या पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के माध्यम से है, के बारे में फिर भी पूछते हैं, वही प्रश्न पूछ रहा है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ भी कूट दिया होगा। देखिए अभी अभी मैंने बताया क्या क्या, के लिए मारेंगे, माध्यम से मारेंगे, बारे में मारेंगे, बस के लिए, माध्यम और बारे में। तो ये आपका समाप्त हुआ मेरे दोस्तों, और आप सभी को रेगुलर बने रहना है। रेगुलर 2 बजे आप सभी को आना है, ठीक है? और 2 बजे आइए। आप जो भी तैयारियां कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नोट्स ले लिए हैं या किसी व्यक्ति का आप ऑनलाइन क्लास ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रश्नों का, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ SCERT सिलेबस जो है उसको किस प्रकार से फंसा कर पूछेगा उस सिलेबस को मैं करा रहा हूँ, ठीक है? तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर अधिक से अधिक करिएगा। नए हैं भाई जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि मेरे यहाँ जो लोग भी सीटेट की तैयारियाँ किए हैं एक बार में पास किए हैं, आप लोग पता भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।